करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने पूरी प्लानिंग के साथ बर्बाद किया है सुशांत सिंह राजपूत को। कुछ ऐसा कहना है कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने हाल ही में इंटरव्यू में बताया और उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य बताए जिससे अगर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो ये बात सामने आती है कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के करियर को बर्बाद करने की ठान ली थी। क्या कहा है कंगना ने इस पूरी बात में, चलिए मैं आपको बताती हूं। कंगना रनौत ने अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा कि आदित्य चोपड़ा को बहुत ईगो आ जाती है जब कोई भी स्टार उनकी फिल्म में काम करने से मना कर देता है। कंगना ने सुल्तान फिल्म के लिए आदित्य चोपड़ा को जब मना किया था तो आदित्य चोपड़ा ने कंगना को कहा था कि तुम बेवकूफ हो और तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी ये बात सामने आई है कि उन्होंने यशराज का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि तीसरी फिल्म यशराज ने उनके साथ बनाई ही नहीं और ऑलरेडी यशराज को वो अपना टाइम दे चुके थे और इस टाइम में उन्होंने 12 फिल्में गवाई थी जिसमें से बाजीराव मस्तानी, रामलीला और पद्मावत जैसी फिल्में शामिल है। ऐसे में आदित्य चोपड़ा की ईगो पर आ गया कि एक आउटसाइडर, एक बाहर का लड़का कैसे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से खिलाफत कर सकता है। यहीं से आदित्य चोपड़ा से सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते खराब हो जाते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में कूद पड़ते हैं करण जौहर। करण जौहर आते हैं बीच बचाव के लिए। वो सुशांत सिंह राजपूत को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को एक फिल्म भी ऑफर करते हैं, ड्राइव। जैकलीन फर्नांडिस के साथ ये फिल्म बनाई जाती है और फिर इस फिल्म को करण अचानक से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देते हैं ये कहकर कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिले। करण जौहर जो अपनी भद्दी से भद्दी फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं। जी हाँ, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है उनकी फिल्म कलंक और उनकी फिल्म भूत। जब इन फिल्मों को भी खरीद लिया गया और इन फिल्मों को भी थिएटर्स में रिलीज किया गया तो सुशांत सिंह राजपूत और जैकलीन फर्नांडिस की तो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उनकी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले, ये बात पचा पाना मुश्किल है। कंगना का कहना है कि वो एक प्रोडक्शन हाउस चलाती है और अब उन्हें ये बात बिल्कुल समझ आ गई है कि अगर एक प्रोड्यूसर चाहे तो वो अपनी फिल्म को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकता है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन खड़ी हो जाती है। लेकिन कंगना का कहना है कि करण ने ये जानबूझकर किया, जानबूझकर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म को खराब कह के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे हैं ये कहकर इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर दिया। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में रैंकिंग वाले जब भी सवाल आते हैं तो उसमें एक नाम सुशांत सिंह राजपूत का होता है और अक्सर करण जौहर के जो नेपो किड्स वहां पर गेस्ट के रूप में आते हैं वो सुशांत के नाम पर आते ही इस तरह के जवाब देते हैं कि हु सुशांत या फिर आई वांट टू किल सुशांत। तो सुशांत के नाम को इन नेगेटिव चीजों के लिए यूज किया गया। इसके बाद अगर सुशांत को नीचे गिराने में कुछ रह भी गया तो फिर करण जौहर और आदित्य चोपड़ा मीडिया की मदद लेते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और फिर लिखवाए जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए ब्लाइंड आइटम्स, उनकी नेगेटिव खबरें। उन्हें स्कर्ट चेजर, ओवरपेड आउटसाइडर, प्ले बॉय कहा गया और फिर जब कुछ नहीं मिला तो उन्हें रेपिस्ट कह दिया गया, उन पर रेप का इल्जाम तक लगा दिया गया। यानी कि उस इंसान के लिए ऐसी परिस्थिति बना दी गई कि उसे ना कोई फिल्में दे और अगर कोई फिल्में दे भी तो फिर उसकी वो फिल्में रिलीज नहीं हो पाए या फिर उस फिल्म को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाए, जैसा कि कई लोगों के साथ हो चुका है। गोविंदा ने भी ये चीज अपने करियर में फेस की है और यही वो स्टोरी है जो कंगना ने अपने इंटरव्यू में बताई है कि आदित्य चोपड़ा और करण जौहर की मीडिया के साथ अच्छी खासी प्लानिंग से ये सब एग्जीक्यूट किया गया।